दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, भारत की स्थिति बेहद ही डरावनी होने वाली है। भारत मुद्रास्फीति जनक मंदी के कगार पर खड़ा है। मोदी सरकार और बिक चुकी मीडिया की झूठी सकारात्मकता पर मत जाइए, सच को स्वीकार करिए। दोस्तों, मोदी सरकार और मीडिया भले ही ये स्वीकार ना करे कि देश के जो हालात हैं वो आने वाले समय में और भी खराब होने वाले हैं, पर इस समय देश के जो हालात हैं, चाहे वो आर्थिक दृष्टि की बात हो, चाहे वो विदेशी नीति की बात हो, हर स्तर पर जो हालात हैं वो साफ इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय में देश बहुत बड़ी मंदी से जूझने वाला है। दोस्तों, आखिर क्या कारण है बताएंगे आपको, सार्थक तर्कों के साथ बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले आपको पूर्व आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह का ये ट्वीट दिखाते हैं, जिसमें वो लिखते हैं कि सदी की सबसे बड़ी मंदी सामने आ रही है। बेरोजगारी का ऐसा आलम देखने को मिलेगा जो पिछले कई दशकों में नहीं देखा गया। छात्रों पर रहम करिए, जिस काम के लिए आपको प्रचंड बहुमत मिला था उस पर भी ध्यान दीजिए। आपकी आर्थिक नीतियों की वजह से आज देश बर्बादी के मुहाने पर खड़ा है, कुछ करिए। दोस्तों, मोदी सरकार को ऐसे पढ़े लिखे अधिकारी पहले कहां समझ में आते हैं, तभी तो ऐसे पढ़े लिखों की बात जो है वो मोदी सरकार नहीं सुनती। अब कुछ तथ्यों पर बात कर लेते हैं। थोक मूल्य सूचकांक 12.94% की ऐतिहासिक ऊंचाई पर है। दोस्तों, खुदरा मूल्य सूचकांक भी 6% की दर से बढ़कर 6.30% पर आ गया है। वहीं इन सबके बीच आम लोगों की आमदनी लगातार कम होने से देश में अमीरी गरीबी के बीच असमानता तेजी से बढ़ रही है। लगता है मोदी सरकार यूपीए 2 की तरह तनावग्रस्त हो चुकी है। उसे चुनाव और सत्ता बचाने के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। आरबीआई अगस्त तक अभी कुछ भी करने के मूड में नहीं है। $650 बिलियन के विदेशी मुद्रा भंडार पर बैठी मोदी सरकार को सरकारी खर्च की दिशा छोटे उद्यमों और गरीबी की तरफ मोड़ना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। उल्टे सत्ता बचाने के लिए कैबिनेट विस्तार का बोझ जनता पर डालने और तेल के दाम महंगे होने पर राजस्व घाटे की भरपाई की जा रही है। दोस्तों, यही हाल रहा तो सितंबर तक तेल के दाम 150 रुपए से भी ऊपर चले जाएंगे। दोस्तों, मोदी सरकार शायद ही तेल के दाम कम करे। तेल के दाम में प्रति 10% की बढ़त महंगाई में 50 बेसिस पॉइंट की वृद्धि करती है, लेकिन देश हिंदू मुस्लिम मंदिर और सियासी दांव पेच में उलझा है। इसी उलझन के बीच कोरोना ने ऐसी दस्तक दी कि सही जो उम्मीद थी उस पर पानी फिर गया। कोरोना की दूसरी लहर ने देश को तोड़ दिया। वैसे कोरोना के केस घटने के कारण लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया शुरू होने के आसार जून के अंत तक आ रहे हैं। धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है। कुछ दिनों में ही दिख रहे हैं कि वैक्सीनेशन की जो प्रतिशत है वो बढ़ने से थोड़ा बहुत जो कंट्रोल है वो हुआ है। लोगों में कोरोना का जो डर है वो खत्म होने लगा है, मगर धीरे धीरे अभी इसमें जो है वक्त लगेगा। दोस्तों, उसमें कितना वक्त लगेगा ये तो धीरे धीरे आने वाले समय के बाद ही पता चलेगा, पर उद्योग और धंधे जो सामान्य दिशा में लौटेंगे उसमें अभी बहुत टाइम है। दोस्तों, दरअसल लोगों में तीसरी लहर का डर अभी भी बना हुआ है, लिहाजा स्कूल, मॉल, मल्टीप्लेक्स, टूरिज्म, होटल आदि क्षेत्रों में, रियल एस्टेट में भी अगर देखा जाए तो इसकी जो गाड़ी है वो पटरी पर आने में अभी टाइम लगेगा। धीरे ही धीरे वो जो गाड़ी है वो पटरी पर आएगी। थोड़ा बहुत खिसकने में अभी कुछ और वक्त लगना तय है। दोस्तों, मेरा ऐसा अनुमान है कि जुलाई में थोड़ी बहुत हलचल भले देखने को लगे, लेकिन सितंबर या अक्टूबर के बाद ठप पड़े इन उद्योगों में थोड़ी बहुत रौनक लौट पाएगी। वह भी तब जब इस बीच तीसरी लहर जैसा कोई खतरनाक जो प्रकोप है वो ना आए, और वैक्सीनेशन भी तब तक काफ़ी हद तक संतोषजनक स्थिति में पहुंच चुका हो, जिसका कि अभी अनुमान लगाना बहुत ही एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि 2-4 साल लग जाएंगे। पर इसको लेकर के अगर सरकार ने पूरी सतर्कता के साथ, पूरी सजगता के साथ अगर काम किया तो वैक्सीनेशन की अगर प्रक्रिया जल्दी से जल्दी पूरी हो पाएगी, तभी जा कर के कुछ हल जो है वो निकल पाएगा। कुल मिलाकर
मोदी जी के 2 साल के कार्यकाल कुल 10 वर्षों में से पहले 7 बरस का जो दौर था वो 1.5-2 बरस जो अगर देखा जाए तो नोटबंदी के बाद आई आर्थिक तबाही से उद्योग धंधों को बचाते हुए बीता। फिर अगला 1.5-2 बरस की अगर हम बात करें तो कोरोना से जान बचाते हुए बीता। अर्थात मोदी जी के राजकाल में कुल 7 वर्षों में लगभग 1.5 से 3-4 बरस तक जनता अपने रोजगार, व्यापार व अस्तित्व और जीवन को बचाने की लड़ाई में, संघर्ष में लगी रही। इन सब लड़ाइयों में दोस्तों जूझती रही। अब बचे मोदी सरकार के 3 बरस, तो उसके बारे में अभी से क्या कहना और क्या सोचना, ये तो भविष्य ही बताएगा कि आगे क्या होगा। लेकिन पुराने 4 भयावह वर्षों के अनुभव के बाद बाकी के 3 बरस का सामान्य बना रहना बहुत ही मुश्किल है। इसी को देखते हुए जो भविष्य की सबसे बड़ी उम्मीद है कि देश की मंदी आएगी और मोदी सरकार अगर उस पर काम करती है, उसको लेकर के पहले से सतर्क होती है, तो शायद ही उस पर कुछ कंट्रोल लग सकता है। हालात समय के साथ साथ और भी खराब होते जा रहे हैं, पर हमने आंखों में पट्टी बांध ली है और उस मीडिया को देख रहे हैं जो हमारे पे भरोसा कर रहा है और पहले से बनाकर चीज है वो चीज को परोस कर हमारे सामने रख रहा है। पर दोस्तों उसका स्वाद उतना अच्छा नहीं होता है, वो उस चीज का स्वाद इतना अच्छा होता है जो आप अपने सामने बनाएं और तरोताजा चीज खाएं। मतलब साफ है कि जो मीडिया दिखा रहा है आपको सामने, जो पूरा परोस करके, पूरा मटेरियल तैयार करके, शायद उस सच्चाई से आप रूबरू नहीं हैं, उस सच्चाई से आप काफ़ी दूर हैं। और उस सच्चाई से रूबरू होने के लिए आपको धरातल पर उतरना होगा और ज़मीनी सच्चाई दोस्तों समझनी होगी। आने वाले समय में मोदी सरकार ने जिस तरह से कार्यकाल रहा है मोदी सरकार का, उससे एक बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा हो रही है। रोजगार की बात करें और चाहे हम उद्योग और तमाम तरह के जो औद्योगिकरण की हम बात कर रहे हैं, उसको लेकर के आने वाले समय में स्थिति साफ तौर पर स्पष्ट नहीं हो पाई है। सब रियल एस्टेट की हम बात करें, सब घाटे में ही चल रहा है। तो मोदी सरकार से साफ तौर पर सवाल है कि वो अगर इन सब चीज़ों से नहीं उभर पाता है तो आने वाले समय के लिए वो तैयार रहे और मंदी से निपटने के लिए तैयार रहे। दोस्तों सत्ता से हम ताकत के साथ अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। आपका हमें सपोर्ट चाहिए, आप हमें सपोर्ट करें, हमें कमेंट करें, हमें लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें, हमें आगे बढ़ाएं, जिससे हम मजबूती के साथ अपने सवालों को रख सकें। दोस्तों नमस्कार दोस्तों।